नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड है, सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर किसने प्रस्तुत किया? सीखने की जो प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन प्रोसेस या सामाजिकरण कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को कैसे आधार पर, साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक आधार पर किस विचारक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है आपके स्टीवर्ट एवं गिलिन, जॉन पियाजे, जॉन हर्बर्ट मीड या सिगमंड फ्राइड। किसके द्वारा मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया गया फ्रेंड? तो यह किया गया किसके द्वारा फ्रेंड? जॉन पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? जॉन पियाजे के द्वारा बताया गया मनोवैज्ञानिक आधार पर सामाजिकरण। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। हमारे ऑप्शन क्या है हमारे पास? सामाजिकरण के 3 तत्वों की बात करते हैं। स्टीवर्ट एवं गिलिन क्या करते हैं? सामाजिकरण के 3 तत्व, सामाजिकरण के तत्व की बात किसके द्वारा की गई है फ्रेंड? स्टीवर्ट और गिलिन के द्वारा। कौन कौन से तत्व बताए गए? इन्होंने बताया अंतःक्रिया, सबसे पहला तत्व ये बताते हैं कौन सा? नंबर 1 अंतःक्रिया। देखिए अंतःक्रिया इंटरेक्शन प्रोसेस की बात इसमें सामाजिकरण में करते हैं। भावनात्मक स्वीकृति, इमोशनल एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। भावनात्मक स्वीकृति की बात करते हैं। भावनात्मक स्वीकृति की बात किसके द्वारा की गई है? यह भी स्टीवर्ट गिलिन के द्वारा की गई है। साथ ही साथ तीसरा और अंतिम सामाजिकरण का तत्व यह क्या बताते हैं? बताते हैं संचार, ठीक है ना, संचार या भाषा जिसे कहा गया है, संचार या भाषा। देखिए जब भी सामाजिकरण होता है तो निश्चित बात है हम सामाजिकरण क्या एक प्रकार से सिखा रहे हैं। अब सिखाने में हम किस किस प्रकार से सिखा सकते हैं? तो इनका कहना है कि अंतःक्रिया, देखिए जब तक आप व्यक्ति विशेष से अंतःक्रिया नहीं करेंगे तो क्या आप उसे सिखा पाएंगे? पॉसिबिलिटी नहीं, वह नहीं सीख सकता, ठीक है ना। भावनात्मक स्वीकृति, आप उसकी भावना से जुड़ पा रहे हैं या नहीं जुड़ पा रहे हैं? यदि भावना से जुड़ पा रहे हैं और भावना में स्वीकृति मिल जाती है तो भी हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण हुआ है। साथ ही साथ यह कहते हैं संचार या भाषा, जिस प्रकार से आप सिखा रहे हैं आपके संचार या कम्युनिकेशन की भाषा क्या है। सपोज दैट एक ऐसा व्यक्ति है जो हिंदी नहीं जानता, अब मैं यदि उससे हिंदी में वार्तालाप करूंगा तो क्या वह समझ पाएगा? कदापि वह व्यक्ति नहीं समझने वाला। क्यों? क्योंकि व्यक्ति विशेष को हिंदी आती नहीं है, ठीक है ना। तो यह बात विशेष रूप से सामाजिकरण के 3 तत्वों में किसके द्वारा कही गई है? कही गई स्टीवर्ट और गिलिन के द्वारा कही गई है। चलिए हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरह चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? जीएच मीड की बात करते हैं। तो जीएच मीड बात करते हैं एक महत्वपूर्ण पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी की बात। किसकी बात की गई है? माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी की बात किसके द्वारा की गई है भाई? जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा, जिन्हें जीएच मीड भी कहा जाता है। चलिए और क्या कहते हैं? मैं और मुझे का सिद्धांत दिया गया इनके द्वारा। कौन सा सिद्धांत है फ्रेंड? मैं और मुझे का सिद्धांत। आई और मी कॉन्सेप्ट थ्योरी से कहा जाता है। मैं और मुझे का सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा? जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा। यह भी सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंदर आता है। जिस प्रकार हम देखते हैं इड ईगो सुपर ईगो का सिद्धांत, सेल्फ थ्योरी जैसे हम देखते हैं, इसी प्रकार हमारे मैं और मुझे का सिद्धांत। देखिए जब व्यक्ति अपने इड में रहता है यानी कि स्वयं में रहता है तो उसमें हम क्या देखते हैं? मैं, यानी कि मैं ही सब कुछ हूं। जिस प्रकार आपने देखा होगा छोटे से बच्चे का स्वयं बहुत हावी रहता है, वह सिर्फ अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देता है, लेकिन जैसे ही उसका सोच समाज से कनेक्ट होता है तो वह यह देखता है कि भाई जो समाज है वह भी वही है जैसा मैं हूं, तो मैं किस में बदल जाता है? मुझ में बदल जाता है, ठीक है ना। तो यह सिद्धांत जॉर्ज हर्बर्ट मीड का है। साथ ही साथ यह क्या कहते हैं? जॉर्ज हर्बर्ट मीड सामान्यीकृत अन्य का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया है। किसके? सामान्यीकृत अन्य की बात भी, जनरलाइज्ड अदर थ्योरी, सामान्यीकृत अन्य की बात भी किसके द्वारा की गई है फ्रेंड? यह भी हमारे जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा की गई। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, सिगमंड फ्राइड। तो सिगमंड फ्राइड का क्या योगदान रहा? तो सिगमंड फ्राइड देते हैं इड ईगो सुपर ईगो का सिद्धांत। किसका सिद्धांत दिया गया है फ्रेंड? इड ईगो सुपर ईगो की बात किसके द्वारा की गई फ्रेंड? यह की गई सिगमंड फ्राइड के द्वारा की गई है। सामाजिकरण की अवस्थाओं की बात करते हैं। सिगमंड फ्राइड सामाजिकरण की अवस्था, ठीक है ना, सामाजिकरण की अवस्था की बात भी किसके द्वारा की गई? यह भी सिगमंड फ्राइड के द्वारा की गई। तो कितनी अवस्थाओं को बताते हैं हमारे सिगमंड फ्राइड की? आखिर सामाजिकरण हो रहा है तो किन किन अवस्थाओं में, किन किन चरणों से होकर गुजरता है? तो इनके द्वारा जो अवस्थाएं बताई गई हैं वह है गुदाजन्य, पहली अवस्था बताई गई है इनके द्वारा, गुदाजन्य, ठीक है ना। दूसरी अवस्था को यह क्या कहते हैं? यह कहते हैं इंडीपस। क्या कहते हैं? इंडीपस अवस्था। और तीसरी अवस्था को यह क्या कहते हैं? किशोर अवस्था। क्या कहा गया है? किशोर अवस्था कहा गया है। तो यह 3 अवस्थाएं किसके द्वारा बताई गई है? बताई गई है सिगमंड फ्राइड के द्वारा बताई गई है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हमारा।